नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव निगदो में मौजूद है। चुनावी मौसम में चुनावों में अहम मुद्दा होता है विकास। नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर द्वारा विकास के जो मुद्दे किए गए थे उनमें महत्वपूर्ण मुद्दा था निगदो की सड़क। इसी सड़क के बारे में हम निगदो के लोगों से जानते हैं कि इस सड़क के बारे में कि उन्होंने किस तरह के विकास कराया है और सड़क को कैसे बनाया है। आइए जानते हैं हम निगदो के लोगों से जानते हैं। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार है जी। अजय कुमार, आप यहाँ से कितने साल से दुकान कर रहे हैं? मेरी तो 20 साल हो गए जी। 20 साल। ये पहले इस सड़क के हालात क्या थे, अब कैसे हैं, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ? सड़क तो पहले से बहुत बढ़िया बन गई जी। और बहुत टूट रही थी जी, तो बड़ी आवाजाही में बहुत दिक्कत थी जी। गड्डियाँ का आना जाना बहुत परेशानी थी। तो बहुत परमात्मा ने बढ़िया ही हो गया ये काम। वैसे भी गांव वाले ने, सरपंच साहब भी बड़े बढ़िया हमारे, और बस स्टैंड भी बनवा दिया गांव में। और सड़क का तो बहुत फ़ायदा हो गया जी। आंट गुआंट है जैसे गाँव में, उन्हें बहुत परेशानी थी आने जाने में। कितने लोगों को जोड़ती है सड़क, कितने गाँवों को जोड़ती है? तो 25-30 गाँव को जोड़ती है जी। पहले यहाँ पे खड्डे थे ये सड़क में? बहुत जी, बहुत टूटी बोरी जर्जर हालत थी जी इसकी। तो बहुत बढ़िया पानी भर रहा करता जी हर टाइम। किसने बनवाई थी इसको? ये तो गांव के सरपंच है, जैसे और भी गांव के जो मौजूद बंदे हैं इन्होंने बड़ा सारा लगाया। हमारे कुलदीप भाई जी खड़े हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बहुत टूटी पड़ी थी। मैं रेडी लेकर जाया करता, मैं पार नहीं मान ले पहुँच सकता। आप रेडी से काम कर रहे थे? हाँ, आप ठीक है, बन गए आप। हाँ, आपको इसका फ़ायदा हुआ? मतलब किसने बनवाई थी सड़क को? ये तो सरपंच ने, ये मान ले MLA साहब के राज में बनी। अच्छा, हाँ। हाँ जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह है जी मेरा नाम। जी, आप क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? जब से हमारे MLA धर्मपाल का राज चल रहा है ना, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं हमारे निगदो गांव में। जैसे गर्ल कॉलेज का भी विकास होने लग रहा है, और सरकारी हॉस्पिटल बना है पस्ताना रोड पे, और तालाब का काम चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। और ये रोड नया बन गया, बहुत बढ़िया है। बहुत दिक्कत थी हमारे को, मतलब। आपकी दुकान इस सड़क के पास ही है? हाँ, बिल्कुल। पहले आप कितने साल से यहाँ दुकान पर रह रहे हैं? पहले इसका हालात क्या थे सड़क के? 40-45 साल से हमारी दुकान है। बहुत बुरा हाल था सड़क का, जो अब बहुत बढ़िया सड़क बन गई है RCC की। इसका चौड़ीकरण भी कराया गया था? हाँ, चौड़ी भी हुई है, पहले से चौड़ी हो गई है। यहाँ पे बहुत दिक्कत थी, साइड की बहुत परेशानी थी। जो आम लोग थे जो आते जाते थे, जो गांव के दूसरे गांव कनेक्ट करते थे, उनको भी इसका फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ उनको। इससे मतलब इस सड़क को बनवाया किसने था? इसका श्रेय किसको दिया ये जाए? हमारे MLA धर्मपाल के राज में बनी है। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, बहुत अच्छे अध्यक्ष है हमारे। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया करा जी विधायक ने सड़क को? हाँ जी। पहले क्या किस तरह की थी सड़क? इसमें इससे बुरा हाल था, पानी था जी, दो फुट पानी हो जाएगा। अब तो साफ सुथरी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। किसने बनवाया थी इसको? इसको विधायक ने बनाई, धर्मपाल जी। धर्मपाल। हाँ जी। इस सड़क के बारे में आप क्या कहेंगे? जो यहाँ के लोग जाते हैं, जो दुकान में रहते थे पहले, इसका हालात किस तरह के थे? या तो एक ड्रेन बन रही थी पहले तो। अच्छा, हाँ, पानी खड़ा रहता था? बहुत खड्डे थे इसके अंदर, बहुत खड्डे थे इसमें। जब से हमारा सरपंच बना ना मोन्टू, इसने काम की पूरी बढ़िया से, मतलब बल्ले बल्ले कराई है पूरी। बहुत अच्छे आदमी है। अब बरसात का मौसम है, देखा जाए तो बरसात में पानी जमा हो जाता है। अब सड़क बनने से आपको बरसात का पानी का निकासी ठीक तरह से करा रखी है? हाँ, सीवरेज भी दबे हुए हैं, बाकी नाला बन गया नया, अभी थोड़ा रह रहा, बनने लग रहा है, हो जाएगा। आप दिक्कत नहीं है कोई भी, आप दिक्कत नहीं है कोई भी। जी अंकल जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सड़क बनने से? सड़क बनने से बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है। हाँ। ये किसने बनवाई थी इसको? ये धर्मपाल जी बनाए। किसने? धर्मपाल गोंदर जी। धर्मपाल गोंदर MLA। अच्छा, इसका चौड़ीकरण भी कराया गया था? हाँ जी, चौड़े कर दिया बहुत। सड़क पहले छोटी सी थी, ये रास्ता कम था जाने आने के लिए, दिक्कत होती। आपकी दुकान यहाँ पे? हाँ, ये दुकान है यहाँ पे। ये कितने साल से दुकान पे आप रह रहे हैं? घर हमारा ये अंदर है। अच्छा, मैं यहाँ से 30-35 साल से रह रहा हूँ। पहले कैसे हालात थे इस सड़क के? जैसे हालात थे बिल्कुल, यहाँ से चलने के लिए बहुत मजबूरी होती थी, खड्डे थे बहुत ज़्यादा। अब ये तो बहुत अच्छी बन गई है, चौड़ी भी बन गई है, बहुत बड़ी बन गई। साथ में नाले बन रहे हैं, और साइड में वो पहले। जी, आप रेहड़े से आम काम करते हैं। पहले इस सड़क के बारे में कैसे हालात थे और अब क्या है? तो जमीन मौज बन गई वही। अच्छा, और पहले आपको क्या समस्या आती थी? पहले तो जमीन को खदान इतने बड़े बड़े हो रहे थे, लिकड़ा भी नहीं जाता, और अब तो कूदते चला है ना। अच्छा, किसने बनवाया था इसको? भाई नहीं, वो तो धर्मपाल MLA ने बनवाई।
बहुत बढ़िया बने रही। अब तो जमा चलान कूद दे मंजूर करी थी उसने और बनवाई इस माह माल कारोबार। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? माया सिंह है जी। माया सिंह जी, ये सड़क बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो बहुत सारे हुए हैं। सड़क पहले नीचे थी, उसमें गड्ढे थे, ट्रैफिक जाया करे थी, उसमें प्रॉब्लम हो करे थी, बहुत पत्थर ऐसे पड़े रहा करे थे। पत्थर वो जैसे कोई ट्रैफिक गुजरती थी, कोई पत्थर तिड़क का मतलब दुकान पे आकर पड़े करे थे। लेकिन उसके बनने से अब ये साफ़ सुथरा हो गया, यहाँ पानी नहीं रुकता। अच्छा, सभी प्रकार की सुविधा, लेकिन कुछ असुविधा भी हुई दुकानदारों ने। जैसे भी जिसकी दुकानें थोड़ी पुरानी थी उसकी नीचे चली गई दुकानें, उन्होंने दोबारा उभार रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम भी हुई है कुछ न कुछ। तो पहले सड़क के हालात क्या थे और अब किस तरह के बदलाव आया था इस सड़क में? अब तो देखने में सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा। और अब तो जैसे ये काम हो गया तो इससे 20-30 साल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉलिड काम हो गया। अच्छा, तो नाले भी बन गया जैसे इनका टारगेट है जिसका भी है ये, तो इसके पूरा होने बाद मतलब बहुत अच्छी लगेगी, ये सुंदर दिखेगी सड़क और सुंदर दुकानें भी दिखेंगी। पहले तो दुकानों का नहीं पता चलता था भाई कैसी है, मतलब कोई ग्राहक नहीं आना कि सोच रहा था दुकानों पर, तो बुरा हाल था जी। अब बहुत अच्छा है। इस सड़क को बनवाया किसने था आपको जी बता सकते हैं? भाई जैसा हमने सुनने में आया, पक्का तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसा सुनने में आया भी धर्मपाल गोंदर ने इसका ग्रांट दिया, इसका भी जो भी कार्य करवाया वो धर्मपाल गोंदर विधायक जी ने करवाया। हाँ जी, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद जी। आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी आया 6 महीने से आया हूँ मैं, बाकी मैं बाहर जॉब करता हूँ मारुति सुजुकी कार कंपनी। पहले इसकी हालात, रास्ते के हालात क्या थे, सड़क के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले बहुत बेकार थे, अभी कुछ दिनों से विकास हुआ है, मैं देख रहा हूँ लगातार 3 महीने से। लेकिन ये है जब बारिश आती है तब थोड़ा रुकावट आती है, वैसे काम सही चल रहा है। नहीं, जब पहले बारिश आती थी उसमें गड्ढों में पानी जमा हो जाता था। आज अब भी फ़िलहाल वर्तमान में देखा जाए तो बारिश का ही मौसम है, उसमें और इसमें क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव कुछ नहीं है, सेम कंडीशन है। पहले भी यही काम होते थे। देखो बरसात होएगी पानी तो भरेगा ही। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसमें पानी की निकासी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अभी जो चाय वाले की दुकान, उसको अंग्रेज बोलते हैं, उसकी दुकान में देख लो कितना पानी भर रहा है। वो बेचारा सुबह आता है बाल्टी से पानी निकालता है। अच्छा, मतलब ये भी समस्या इसकी नहीं है, समस्या इसने खुद पैदा कर रखी है। ये अपना पाइप नहीं दबवा रहा, इस मतलब सरकार की तरफ से कोई भी मतलब गलत वो नहीं है, विकास हुआ मैम। यह कितने मतलब इसको, ये जो सड़क है कितने लोगों को जोड़ती है, कितने गांव हैं जिनको जोड़ती है? बहुत मतलब अच्छा विकास हुआ है। इसे बसें भी मतलब काफ़ी सुधार हुआ है। पहले यहाँ पे गड्ढे थे सड़कों में, लेकिन जब से ये सरकार बीजेपी लगा लो या कांग्रेस लगा लो, जब से ये सरकार आई है बहुत अच्छा विकास हुआ। ये नहीं कि विकास नहीं, विकास का कार्य अभी चल रहा है, आप वहाँ भी देख लीजिए। फिर इस विकास को जो सड़क का सिरा किसे दिया जाए, किसने बनवाया था सड़क? इस बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है जी, किसने बनवाया किसने नहीं। मैं तो जब मतलब जितने दिन से मैं आ रहा हूँ ना, यहाँ पे विकास हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जेसीबी चल रही है, मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है यहाँ। आपने पहले कहा था कि बीजेपी की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार में जो यहाँ के विधायक थे उसने इसमें थोड़ा, इसको क्रेडिट बीजेपी सरकार को मैं नहीं दूंगा।